नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 9th की चैप्टर सिविक्स का पहला जो हमारे पास चैप्टर है उसी के बारे में देखेंगे। आज की लोकतंत्र की जो सिविक्स की आपकी क्लास 9th की जो सिविक्स की बुक है पॉलिटी की, उसका चैप्टर 1। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। डिस्कस करेंगे चैप्टर के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका चैप्टर है वो है लोकतंत्र की समझ। लोकतंत्र की समझ में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है और लोकतंत्र किस तरह से काम करता है। तो लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र में हम जैसे पता है कि लोग किसको कहते हैं, जनता को कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी, लोकतंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगा कि जनता के लिए जनता पर जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है ना। अब देखिए, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जो होता है किसकी चलती है, लोगों की चलती है, क्योंकि जनता ही क्या होता है, सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे ज्यादा सर्वोपरि होता है ना। तो देखिए, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से लोकतंत्र के लिए कौन सा चीज आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो लोकतंत्र में होता क्या, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। और उसमें किसे चुना जाता है, उसमें तो लोग को ही चुना जाता है, जनता ही उसमें क्या रहता है, जनता ही सरकार बनाती है। और वो किसके लिए बनाती है, जनता का सरकार बनाती है। किसके लिए, जनता के लिए बनाती है, जनता के लिए ही बनाती है ना। और इसमें स्वतंत्रता सबको दिया जाता है। लोकतंत्र ऐसा है जिसमें क्या किया जाता है, सभी को स्वतंत्रता दिया जाता है, सभी को स्वतंत्र माना जाता है और स्वतंत्रता एवं समानता इसमें सभी को प्राप्त होता है ना। तो चलिए देखते हैं। दूसरा है कि चुनाव निष्पक्ष हो। तो इसमें चुनाव भी क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष होने का मतलब किसी के पक्ष में ना हो। तो लोकतंत्र है जिसमें तो सभी जनता का माना जाएगा ना। लोकतंत्र में चुनाव सबके लिए होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो। न्यायालय पर किसी भी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी, सरकार जो फैसला लेता है ना, उसमें लोगों की भागीदारी होती है। क्यों, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र तो लोग का ही है, जनता का ही है। इसीलिए कह सकते हैं कि ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो कह रहा है कि आवश्यक नहीं है मतलब कि कौन सा नहीं है, न्यायालय मतलब कि ग आंसर होगा इसका। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का ग होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। तो सबसे विश्व में जितने भी लोग हैं ना, विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मान्य कौन सी सरकार है, तो लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें लोग की भागीदारी होती है, इसमें लोगों की भागीदारी होती है। जिसमें आपकी इच्छा हो उसी सरकार को क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए और भी शासन है, जैसे कि तानाशाह में क्या होता है, किसी भी जनता की बात नहीं सुनी जाती है ना। पूंजीपतियों का जैसे साम्यवाद होता है, साम्यवाद में भी किसी इंसान की नहीं सुनी जाती, बल्कि एक पार्टी की सुनी जाती है। तो ये भी सरकार सही नहीं है ना। इसमें एक आदमी होता है, आदमी की बात क्या किया जाता है, सुना जाता है। तो ये सरकार भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी नहीं है ना। किसी एक आदमी की बात इसमें सुनी जाती है, एक होता है राजतंत्र में क्या होता है, राजा होता है, और राजा जो कहेगा ना वही सब लोग करेगा, राजा होता है इसमें।
ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है, और आपको पता है कि हमारे भारत में क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग। हमारा जो प्रेम्बल है वो किससे शुरू होता है? हम भारत के लोग, इससे शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भारत है ना, वो क्या है? भारत उसके लोग है। भारत किसके लिए बना हुआ है? उनके लोगों के लिए, यानी कि वो जनता के लिए बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो क्या है? लोकतंत्र देश है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था को, सैनिक व्यवस्था को, कम्युनिटी को, या राजशाही को। मैंने बताया आपको लोकतंत्र भी सही नहीं है, कम्युनिटी भी सही नहीं है, तानाशाह भी सही नहीं है, सैनिक शासन जिसको बोलते हैं वो भी सही नहीं है। जबकि सही कौन सा है? तो लोकतंत्र हमारे लिए क्या है? सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसका? 2 का आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक किया जा सकता है व्यवस्था में अंतर किस आधार पर? यानी कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक क्या होता है, जिसमें कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, लोकतांत्रिक क्या होता है, और गैर लोकतांत्रिक क्या होता है ना। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, इन दोनों में फर्क बताना है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, इन दोनों में क्या करना है? फर्क बताना है। तो इसमें फर्क कैसे हो सकता है? लोकतांत्रिक में क्या होगा? लोकतांत्रिक में होगा लोगों की सरकार। इसमें क्या होगा? जनता की सरकार होगी, जनता की बात मानी जाएगी, जनता की बात मानी जाएगी, जनता की बात मानी जाएगी, मानी जाएगी। और इसमें क्या होगा? जनता को स्वतंत्रता, लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, है ना। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी। इसमें बहुदलीय व्यवस्था रहेगा। बहुदलीय का मतलब क्या होता है? बहुत सारे दल रहेंगे। अगर एक ही दल रहेगा तो मैंने आपको क्या बताया, वो क्या हो जाएगा? साम्यवादी हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था रहेगी, बहुदलीय व्यवस्था रहेगी, बहुदलीय व्यवस्था इसमें रहेगा, है ना। सरकार के निर्णय में लोगों का हाथ होगा, सरकार के निर्णय में सरकार के निर्णय में निर्णय में जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी रहेगी इसमें। जबकि गैर लोकतांत्रिक में क्या होगा? गैर लोकतांत्रिक में होगा इसमें जनता का कोई भी बात नहीं मानेगा, जनता का बात नहीं मानेगा। ठीक है। लोगों की स्वतंत्रता इसमें गैर लोकतांत्रिक क्या होता है? गैर लोकतांत्रिक में जनता के लिए कोई भी सरकार नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती, बहुदलीय व्यवस्था नहीं होती। इसमें क्या होती है? एक दल का क्या होता है? एक दल का नेतृत्व होता है, एक दल का नेतृत्व होता है। ठीक है। उसके बाद सरकार के निर्णय में जनता की भागीदारी नहीं होती है ना, जनता की भागीदारी इसमें नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि गैर लोकतांत्रिक अच्छा नहीं है, है ना, इसको बुरा माना गया। इसको क्या माना गया? इसको बुरा माना गया है। और जो लोकतांत्रिक है इसको अच्छा माना गया, गुड माना गया, इसको गुड। देखते हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र को किस व्यवस्था अंतर किया जा सकता है। तो मतदान के अधिकार के आधार पर नहीं, इस पे लीगल नहीं, मतलब अच्छा नहीं मान सकता। बहुदलीय व्यय के आधार पर, समय सीमा के अंदर चुनाव के आधार पर, सरकार के निर्णय में प्रक्रिया के आधार पर। तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। हम कह सकते हैं कि किसके आधार पर किया जा सकता है? सरकार के निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर, समय सीमा के अंदर चुनाव के आधार पर, बहुदलीय व्यय के आधार पर, मतदान के अधिकार पर किसके अधिकार पर किया जा सकता है इसको? समय सीमा के अधिकार, सरकार के निर्णय की प्रक्रिया। इसका हो जाएगा आंसर घ, है ना। सरकार के निर्णय की में जनता की भागीदारी होगी, तभी वो लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक होगा। ठीक है। देखिए, लोकतंत्र की समझ में क्लास 9th का सिविक्स है ये, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र की समझ का। लोकतंत्र क्या है ये हमने देख लिया। चुनाव क्यों जरूरी है आगे देखेंगे, किस लिए जरूरी है, लोकतंत्र के गुण क्या है अभी मैंने बताया था। और क्वेश्चन से पूरा चैप्टर क्या होगा? कवर कर देंगे। क्वेश्चन से पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कुछ नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नोट्स कैसे बनाना है। ये सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र के लिए हम लोग कहेंगे लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता के लिए जनता के लिए जनता पर किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया बहुदलीय व्यवस्था में होनी चाहिए। बहुदलीय व्यवस्था में होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चुनाव में जनता की भागीदारी चुनाव में जनता की भागीदारी आवश्यक है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, चुनाव भारत में सरकार का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं अगला। उसके बाद क्या है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है, लोकतंत्र में शासन कौन करेगा। देखो, लोकतंत्र में अगर हम कह देंगे कि एक सरकार शासन करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये तो साम्यवाद हो जाएगा। अगर हम ये कहेंगे कि चुनाव आयोग करेगा तब ये लोकतंत्र ना रह करके ये क्या हो जाएगा, एक एकत्व अधिकार हो जाएगा किसी एक विशेष संगठन का। उसके बाद अगर हम ये कहेंगे कि न्यायाधीश शासन करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो संविधान के पालन नहीं कर रहा है। संविधान में क्या कहा गया कि न्यायाधीश शासन नहीं करेगा, जबकि शासन कौन करेगा, जनता शासन करेगी, है ना, जनता शासन करेगी, संविधान नहीं, जनता शासन करेगी। और सैनिक अगर किसी देश के सैनिक अगर शासन करती है, इसका मतलब क्या है, वहां पर तानाशाह हो गया वहां पर। तो लोकतंत्र में कौन होता है, लोकतंत्र जब भी होगा, लोकतंत्र में जब भी बात आएगी शासन करने की तो जनता की बात आएगी। किसकी आएगी, जनता की। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है, जनता शासन करता है। तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा क। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है। सैनिक शासन में शासक की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, तो जनता के हाथ में होती है। ठीक है। सैनिक शासन में है ना, सैनिक शासन में कह रहा है कि शासन की जिम्मेदारी किसकी होती है, सैनिक शासन में, ना कि लोकतंत्र में। तो सैनिक शासन में किसकी होगी, सैनिक शासन में होगी सेना या फौज की, सेना या फौज के हाथों में होता है। सैनिक मतलब क्या होता है, सैनिक मतलब तो सेना होता है। यानी कि यहाँ पर अब क्या हो गया है, तानाशाह हो गया, ये तानाशाह की ओर आ रहा है। जब भी सेना की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, तानाशाह की बात हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया था कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताइए
कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो देखिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित है ना। और ये कब किया गया, 1989 में किया गया। ये इनके द्वारा, राजीव गांधी जी उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा ये किया गया। इसकी उम्र बीच में बढ़ा भी दी गई थी, 18 से 21 कर दी गई थी, परंतु फिर इसको राजीव गांधी ने क्या कर दिया, 21 से घटा करके 18 कर दिया। इसे ही क्या कहते हैं 18 वर्ष को ही क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार। ठीक है, इसकी न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी, 18 वर्ष होगी। चलिए आगे देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है, उसके सामने देश के नाम जो गलत है उसको मिलान करके उसे ठीक करें, यानी गलत मिलान बताना है कि किस देश में कैसा शासन है या फिर नहीं है। कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक शासन म्यांमार, ये तो ठीक है। सैनिक शासन भूटान, कम्युनिस्ट शासन भारत में कम्युनिस्ट शासन नहीं है, ये गलत हो गया। राजशाही शासन चीन, उसके सामने देशों के नाम है जो गलत है, आप मिलान कर उसे ठीक करें। मिलान करने के लिए कह रहा है कि किसका शासन कौन सा होगा, है ना। तो देखिए मिलान करते हैं, इसमें टिक लगाने का नहीं है, सही गलत नहीं करना है, इसमें क्या करना है, टिक लगाना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क, ख, ग और घ, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4। तो क में है लोकतांत्रिक शासन, तो लोकतांत्रिक शासन कहाँ है, भारत में है, इसको 3 में मिला दें। उसके बाद कह रहा है सैनिक शासन कहाँ है, सैनिक शासन कहाँ पर है, अभी के समय में म्यांमार में है ना। सैनिक शासन कहाँ पर है, अभी म्यांमार में है। ठीक है, उस समय। उसके बाद कह रहे हैं कम्युनिस्ट कहाँ है, कम्युनिस्ट चीन में है। कम्युनिस्ट कहाँ है, चीन में है। और राजशाही शासन कहाँ है, भूटान में है। ठीक है, ये इसका सही मिलान हो गया। इस तरीके से आपको भी कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि यहाँ कुछ पार्टियों के चिन्ह है और उसके सामने पार्टी का नाम है जो गलत है, आप हमें यह बताइए कि उन चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी होगी। अब देखिए यहाँ पर भी सही मिलान का ही बात कर रहा है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं क ख ग घ, और यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। देखिए पहला है पंजा छाप। पंजा छाप आपको पता है कि पंजा छाप किसका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, INC जिसको बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है ये पंजा छाप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC बोलते हैं। तो पंजा छाप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंजा छाप किसका है, कांग्रेस पार्टी का। तो 1 का हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का 4। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि कमल छाप जनता दल यूनाइटेड का नहीं है। कमल छाप किनका है, कमल छाप आपको पता है कि जो कमल का फूल है वो किसका है, BJP जिसको बोलते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का है। किसका है ये, भारतीय जनता पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी, जनता मतलब क्या होता है, लोगों की पार्टी है ये, भारतीय जनता पार्टी है ये। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ख का हो जाएगा 3, ख का क्या हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि लालटेन छाप किसका है, जेडीयू का मतलब क्या हो गया, जेडीयू का मतलब हो गया जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। तो इसका क्या हो जाएगा, लालटेन का हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, 3 का 2 हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड 3 का हो जाएगा 2। उसके बाद घ का हो जाएगा 1। तीर छाप किसका होगा, तीर छाप होगा किसका, भारतीय जनता पार्टी का। थोड़ा सा लग रहा है गलत हो गया यहाँ पर, रुकिए दोबारा से करते हैं इसको। देखिए पंजा छाप किसका हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद कमल छाप किसका हो जाएगा,
कमल छाप होगा भारतीय जनता पार्टी का। लालटेन किसका हो जाएगा? लालटेन जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू, जेडीयू आरजेडी। तो लालटेन हो जाएगा जनता दल, राष्ट्रीय ये हो जाएगा 3 का 3 ही, और इसका हो जाएगा तीर छाप जनता दल यूनाइटेड। अब सही है, ठीक है, इस तरह से लगा लीजिए। जेडीयू का जनता दल यूनाइटेड है ना, इसका क्या हो जाएगा? जेडीयू का हो जाएगा, जेडीयू का हो जाएगा तीर छाप, है ना, तीर छाप हो जाएगा, इसका तीर छाप हो जाएगा। और उसके बाद जेडीयू, फिर आरजेडी जो है उसका क्या हो जाएगा? लालटेन हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि यहाँ आपके सामने चार तरह के देशों के बारे में सोचना है। आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इसके सामने लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक, और अगर नहीं पता है तो लिखें नहीं पता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि देश का जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं, ये तो हो जाएगा क्या? लोकतांत्रिक हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं देश का जहाँ शासन में फैसला लेने की शक्ति सेना को है, तो ये क्या हो जाएगा? गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं जहाँ जहाँ पुरुषों के मत का महत्व महिलाओं के मत से अधिक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। उसके बाद जहाँ वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले देखते हैं। कह रहे कि यहाँ भी 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? यहाँ भी इनके आगे लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक या पता नहीं लिखे। चुनाव में एक ही दल का उम्मीदवार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं देश को स्वतंत्र आयोग नहीं, ये भी गैर लोकतंत्र हो जाएगा। आधार पर मत देने का अधिकार, किस आधार पर मत देने का अधिकार? किस आधार पर मत देने का अधिकार? एज के आधार पर या फिर नागरिकता के आधार पर, तब तो ये सही भी हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा, ये लोकतांत्रिक हो जाएगा। देश का वोट देने से बुजुर्गों को रोका गया, तो वोट देने से बुजुर्गों को रोका जाएगा, तो वोट देने से रोका जाएगा तो क्या हो जाएगा? गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद कह रहे हैं कि नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य है, हर एक में की गई गलती को पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी ही हो नहीं सकती, क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते। लोकतंत्र सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो उसे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं, सहज स्वीकार नहीं करते हैं ना, ये यहाँ पर सहज स्वीकार नहीं करते, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तब ये वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि जिन देशों में चुनाव होता है ना, वहाँ माना जाता है कि वहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि चुनाव तो गैर लोकतांत्रिक सरकार में भी होता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। कह रहे लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होती है, सरकार फैसला अपना इच्छा अनुसार करती है, जबकि इसमें लोकतंत्र में तो जनता फैसला करती है ना, ये भी सही नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। अगर लोकतंत्र में स्वतंत्र पालिका नहीं होगा तो वो लोकतंत्र ही नहीं कहलाएगा, सबसे पहली बात तो लोकतंत्र ही नहीं कहलाएगा। और अगर लोकतंत्र है तो क्या होगा? वो लोकतंत्र है तो न्यायपालिका भी क्या हो जाएगा? स्वतंत्र होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कुछ लोकतंत्र के खिलाफ माने जाते हैं, तो क्यों माने जाते हैं? कह रहे लोकतंत्र में सभी लोगों का वोट का मूल्य बराबर होता है, तो ये तो सही माने गए। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, ये भी सही माना गया। लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा मनमानी करती है, लोकतांत्रिक सरकार ज्यादा मनमानी करती है, इसको खिलाफ क्यों माना गया? तो खिलाफ नहीं माना गया, तो लोकतंत्र मनमानी नहीं करती, मनमानी कैसे करेगी? मनमानी नहीं करती, मनमानी कैसे करेगी? जब जनता खुद वहां पे चुनकर भेजी है, मनमानी कर सकती है, कर भी सकती है। कई बार कई ऐसे हालात होते हैं भी करती भी है, और कई ऐसे भी हालात होते हैं जिसमें नहीं करती है ना, दोनों बात इसमें हो सकता है। अगला है कि लोकतंत्र देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात सही है बिल्कुल।
सही है, ये होती है ना, लोकतंत्र में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होती है, होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। कह रहे कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक है, आप बताइए कि यह कथन लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक क्यों है। भारत सरकार के नए मंत्री ने कहा, संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देते। ये तो गलत है। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, लोकतंत्र में क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में तो प्रेस की भी स्वतंत्रता आती है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। और ये हमारे भारत के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। तो अगर वो नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, है ना। तो ये तो सही होना चाहिए, नहीं प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये गैर लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है, ये गैर लोकतांत्रिक है। उसके बाद कह रहे हैं कि मुखिया जो एक बुजुर्ग महिला को वोट देने से इस आधार पर मना कर दिए कि वह अनपढ़ थी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, ये भी गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। क्योंकि किसी को भी सिर्फ इसलिए वोट देने से नहीं रोका जा सकता कि वो अनपढ़ है ना, वोट देने से नहीं रोका जा सकता जिससे कि वो अनपढ़ है। वोट देने का अधिकार हर जनता को है, और जनता कौन होता है, जनता जो देश में रहता है, देश का नागरिक ही जनता होती है, तो इसीलिए उसको नहीं रोका जा सकता है ना, देश का नागरिक ही देश की जनता होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने दलितों एवं विकास के लिए महादलित आयोग बनाया है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें लोकतांत्रिक कह सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि लोकतंत्र में सभी के हित का पालन करना है ना, लोकतंत्र में सभी के हित का पालन करना है। और इसमें भी जब दलितों के लिए अलग से उनके लिए व्यवस्था किया जा रहा है, यानी कि उसके हित का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि महिला संगठनों ने संसद में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग की है, इसको भी लोकतांत्रिक कह सकते हैं। क्योंकि पूर्ण लोकतंत्र की मांग की है तो नहीं, ये नहीं होगा लोकतांत्रिक, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि पूर्ण भागीदारी का मतलब तो वो तो फिर क्या हो जाएगा, साम्यवाद की तरफ चला जाएगा वो, है ना। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे कि बिहार में एक गांव ऐसा है जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गांव के लोगों ने एक बैठक कर सरकार की ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया है, इसमें कौन सा तरीका लोकतंत्र नहीं है और क्यों। अदालत में शिक्षा पाने का अधिकार को अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार बताते हुए केस दायर किया है, अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार बताते हुए केस दायर किया है। सरकार के खिलाफ जनसभा एवं बैठक की, अपने गांव में आए अधिकारियों पर बंधक बनाया और अभद्र व्यवहार किया। अगले चुनाव में मतदान बहिष्कार का फैसला। कह रहे कि करने का तरीका, कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों नहीं है। कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, शिक्षा पाने का अधिकार अनिवार्य एवं मौलिक बताते हुए केस दायर करना, ये तो सही है ना, पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहे हैं सरकार के खिलाफ जनसभाएं करना, ये भी सही है। तीसरा कह रहे हैं कि अधिकारियों को बंधक बनाना, ये सही नहीं है, किसी को भी बंधक नहीं बनाना। अगले चुनाव में मतदान बहिष्कार करना, ये भी सही है। कौन सा नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि किसी को भी बंधक बना लेना ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल। उसमें कह रहे हैं कि इसमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझेंगे और क्यों। तो एक नेताजी, इस बार के चुनाव में जो मुझे वोट देगा उसे धोती, साड़ी एवं कंबल मुफ्त में दिया जाएगा, तो ये लोकतांत्रिक नहीं है ना। किसे लोकतांत्रिक समझेंगे, आगे देखते हैं। मजदूर से किसान कहता है कि तुम्हारी पत्नी को काम के बदले आधी मजदूरी मिलेगी क्योंकि वह महिला है ना। तो इसको भी आप लोकतांत्रिक नहीं समझ सकते, ये भी गैर लोकतांत्रिक है। अधिकारियों से कर्मचारी कहता है कि हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। अधिकारी से क्या कहता है, कर्मचारी कहता है, अधिकारी से कर्मचारी कहता है कि हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, तो इसको भी लोकतांत्रिक हम समझेंगे। इसको लोकतांत्रिक समझ सकते, क्यों, क्योंकि हर किसी का जो क्या किया गया, हर किसी का कार्य निर्धारित
किया गया है ना, किया गया है। तो इसको लोकतांत्रिक समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि सरकार किसके लिए होती है? सरकार तो जनता के लिए होती है। सरकार जनता के लिए होती है और जनता के लिए होती है और वो क्या करती है? सरकार उनके लिए नियम बनाती है ना, सरकार उनके लिए नियम बनाती है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे कि वर्ष 2008 के सितंबर महीने में अखबारों में छपे 2 समाचार आपके सामने है। प्रथम, गुड्डी को वयस्क लड़की ने अपनी इच्छा अनुसार शंकर से शादी कर लिया है। अब कोई गुड्डी है, उसने शंकर शादी कर लिया है। शंकर दूसरे जाति का है। इस पर गांव वालों ने विरोध किया और शंकर के पिता को गांव वालों ने गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी खबर यह है कि अपनी मांगों के समर्थन में सरकार ने समक्ष प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई है। इन दोनों खबर पर विचार करें और बताएं कि यह खबर लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं, अपने समर्थन में दर्ज कीजिए। अब देखिए, कह रहे कि एक शंकर है, शंकर ने क्या कर दिया? शंकर ने क्या किया है? एक वयस्क लड़की जिसका नाम है गुड्डी, गुड्डी से उसने क्या कर लिया है? शादी कर लिया है। गुड्डी से उसने शादी कर लिया है। गुड्डी से उसने क्या कर लिया? शादी कर लिया है। शादी कर लिया। जबकि ये दोनों जो है अलग अलग, शंकर से शादी कर लिया। शंकर क्या है? दूसरे जाति का, ये दूसरे जाति का है, दूसरे जाति का है, दूसरे जाति का है और ये भी दूसरे जाति की है। अलग अलग जाति में शादी हो गया है और कह रहे हैं कि अब उसको जो है ये पता चल गया तो उसको गांव छोड़ने के लिए क्या कह दिया है? गांव छोड़ने के लिए कह दिया गया है। गांव छोड़ने के लिए कह दिया गया है। गांव छोड़ने के लिए कह दिया गया है ना, गांव छोड़ने के लिए कह दिया गया। जबकि लोकतंत्र में तो आपकी क्या होती है? लोकतंत्र में आपको अपनी स्वतंत्रता होती है, अपनी इच्छा की स्वतंत्रता होती है और उसको बोल दिया गांव छोड़ने के लिए, तो ये क्या है? लोकतंत्र के विरुद्ध है। दूसरा खबर कह रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने क्या किया? लाठीचार्ज किया, जो कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जो कि क्या है? लोकतंत्र के विरुद्ध है। लाठीचार्ज करना क्या है? लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र के विरुद्ध है ना, तो ये भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखिए 2 समाचार है, कह रहे हैं कि इस पर विचार करना है। पहला समाचार यह है कि जो गुड्डी वयस्क लड़की है ने अपनी इच्छा से शंकर, जो कि दूसरे जाति का है, से शादी की है। गांव वालों ने विरोध किया और उसको क्या किया? गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरा समाचार है कि अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई है ना। विचार करें कि यह लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं है। तो वयस्क की पसंद का सम्मान नहीं करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है, यानी कि ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है, वो लोग वयस्क है ना, लोकतंत्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसे क्या कर देना चाहिए था? उसे मान लेना चाहिए था, दोनों की शादी करवा लेनी चाहिए थी, है ना, शादी करवा देनी चाहिए थी। तब ये क्या होता? तब ये लोकतंत्र होता। अभी नहीं करवाया, यानी कि उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो लोकतंत्र में तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके इस चैप्टर में ये बात बताई गई है कि प्रदर्शन हम कर सकते हैं, जबकि कैसा कर सकते हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस पर लाठीचार्ज करना ये भी क्या है? ये भी लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है ना। तो ये भी क्या है? ये भी लोकतंत्र नहीं है ना, इस पे उसे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलिए ऐसी स्थितियां लोकतंत्र के सिद्धांत की क्या होती है? विरुद्ध होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आज का ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर जो सिविक्स का था, सिविक्स का चैप्टर 1 था, इसको मैंने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा कवर करने का कोशिश किया, पूरा कवर करने का कोशिश किया है ना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी का चैप्टर 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर देंगे। धन्यवाद।